वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि एक लीगल जजमेंट है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिक्टेशन के PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि होने के मामले में दंडादेश जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे तो वे ऐसे क्रम में एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे। दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे, परंतु किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। पैरा। शक्तियां प्रदान करने का ढंग। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथा स्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पद अधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावित होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है। नियुक्ति आधारियों की शक्तियां। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा उस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देशन ना दे या ना दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। पैरा। शक्तियों को वापस लेना यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने
किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है। विराम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। विराम पैरा। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही डिक्टेशन के PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की रेगुलर अपडेट प्राप्त होती रहे।